ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज पीर 6 अक्टूबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाके खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। पशीन बाजार से ताजिर अगवा ताजिरों ने शहर और शाहराहें बंद कर दिए। कराची बाद खुजदार में दाइश खुरासान के 2 कमांडर कत्ल। कोयटा में BSO पजार के साबिक चेयरमैन जहीर बलूच की शहादत पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। यहया नूर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, हुक्म वाला पूरी उन्हें बाजियाब कराएं, खाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स का फौजी चेक पोस्टों पर मुसाफिरों की तजलील और भत्ता लेने के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाज जारी रहा। कोचेज बंद कर दिए गए। के इलाके बालीचा में बलूची जुबान के शोरा की याद में अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला वाशु के इलाका पतिक में फोर्सेज की कानवाई पर हमला, मुतअद्दिद एहलकारों की जख्मी होने की इतलात हैं। दालबंदेन फाटक पर मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकारों का असला छीन लिया। बुलेदम मेनाज हेडक्वार्टर में मुसल्लह अफराद ने खुलदार के रहायशी सनाउल्लाह नामी दुकानदार को कत्ल कर दिया। सूराब कचरे के ढेर से नवमौलूद बच्चे की नाश बरामद। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ने अपनी निगरानी में बच्ची को दफना दिया। तुरबत खन्ना फुलानी के मकाम पर कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। कोयटा में ज़िला के झटके, शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। बेला शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी। पशीन से ताजिर हाजी अब्दुल गनी असलह के जोर पर अगवा। ताजिर के अगवा के खिलाफ अंजुमन ताजराम पशीन ने शहर बंद करके कोयटा और दीगर शहरों को जाने वाली रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी ताजिर को बाजियाब किया जाए। खुजदार में एक सीनियर पाकिस्तानी दाइश खुरासान कमांडर अपने ताजिक साथी समेत कत्ल। हमारे नुमाइंदे मुताबिक हलाक होने वाला कमांडर आसिम बलूच जिला मस्तूं का रहायशी था। वो मस्तूं में दाइश के ठिकानों पर होने वाले हमलों के बाद वहां से बेदखल हो गए थे। हाल ही में खुजदार में नामालूम मुसल्लह अफराद ने उसे उनकी गैर मुल्की साथी समेत गोली मारकर कत्ल कर दिया। जराये का कहना है कि आसिम बलूच के साथ मारा जाने वाला ताजिक शहरी हाल ही में दाइश के सिफों में शामिल हुआ था। इतला मुताबिक दाइश खुरासान अफगानिस्तान के अंदर हमलों के लिए ताजिक शहरियों को इस्तेमाल करती रही है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया है जब हाल ही में कराची में दाइश खुरासान के एक और कमांडर हसन के कत्ल की इतलात सामने आई। हसन का ताल्लुक पेशावर से बताया जाता है और वो जंगजूओं की तरबियत और अफगानिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। ख्याल रहे दहशतगर्द तंजीम दाइश ने गुज़िश्ता महीने कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अवामी जलसे को एक खुदकश हमले में निशाना बनाया था। इस अफसोसनाक वाक़ये में 16 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। बलूच सियासी हलकों का दावा है कि दाइश खुरासान को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया इदारों और फौज की कुमक हासिल है, जिसको कोयटा में सेफ हाउसेज और शहर के नवाही इलाकों में कैंप कायम करने दी गई है। दूसरी जानिब दाइश की सरपरस्ती डेथ स्क्वाड सरगोना, शफीक मेंगल, खुजदार और वड में कर रहे हैं। बागवाना और वड में फौजी छावनियों के अलावा भी उनकी महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। सिंध बलूचिस्तान कोचेज ओनर्स एसोसिएशन ने कोस्टल हाईवे पर पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से कायम मुतअद्दिद चेक पोस्टों मुसाफिरों को घंटों रोकने और तब्दीली के खिलाफ गुज़िश्ता 6 दिनों से ट्रांसपोर्ट बंद करके एहतजाज जारी रखा हुआ है। सिंध बलूचिस्तान कोचेज ओनर एसोसिएशन के सरबराह सेठ इकबाल शाही जई का कहना है कि सिक्योरिटी हुक्काम और हुकूमत की जानिब से रात के सफ़र पर पाबंदी के बायस तमाम बसें एक ही वक्त में रवाना होती हैं, जिसके नतीजे में हर चेक पोस्ट पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को 4 से 5 घंटे इंतज़ार करने को कहा जाता है, जिससे शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकुरान कराची ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि रात के सफ़र पर पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए, चेकिंग के निज़ाम को तेज़ और मौसर बनाया जाए और मकुरान से यूसुफ कोट तक तमाम गैर ज़रूरी चेक पोस्टें बशमूल
ہنگول چیک پوسٹ ختم کی جائے۔ احتجاج باعث مکران کے مختلف علاقوں کے ہزاروں مسافر یوسف کوٹ کراچی میں بس ٹرمینل میں کئی دنوں سے بسوں کے دوبارہ چلنے کے منتظر ہیں۔ کوئٹہ اور اس کے گرد نواح میں اتوار کی شام زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے شہری خوف زدہ ہو کر گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.0 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز کوئٹہ سے تقریباً 65 کلومیٹر مغرب میں اور گہرائی 25 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ ابتدائی اطلاع مطابق زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، تاہم زلزلے کے بعد شہر میں خوف ہراس کی فضا قائم رہی اور لوگ طویل وقت تک کھلے مقامات پر موجود رہے۔ ماہرین ارضیات نے بتایا ہے کہ اس نوعیت کے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محتاط رہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔